ख्वाजा आसिफ को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की बात करे किसी और मुल्क को जब आप ललकारते हैं। पूरी जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट है वो आपको आवाम को एतमाद में लेना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ना इनको इदराक है सिचुएशन का, ना ये सेंसिटिविटी जंग की समझते हैं, ना ये उसके साइड इफेक्ट समझते हैं। जिस तरीके से उनको शायद कोई हुक्म हुआ है कि अचानक से मेजर पॉलिसी शिफ्ट ये हुआ है कि इंडिया को ये दोस्त करार दे देंगे और अफगानिस्तान को ये दुश्मन करार दे देंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है। जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि वो तो आपके सामने हर चीज़ बिल्डोज की जा रही है। आज अपोजिशन लीडर को बिल्कुल माइक नहीं दिया गया और जो हमारी बल्कि क्लॉज 9 में कोई अमेंडमेंट थी, मैंने भी अमेंडमेंट करवाई थी और मेरी अमेंडमेंट ये थी कि आप जितनी भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देते हैं आप उसको विद इन 30 डेज़ अपनी वेबसाइट पे चढ़ाएं और पब्लिक करें, क्योंकि आप जिसके नाम पे वोट लेकर आते हैं उनको पता होना चाहिए कि उनका बजट कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर आप उनसे आवाम से छुपाते हैं तो फिर यही कल को पता चलता है कि कोई टॉप ब्यूरोक्रेट है जिसकी तनख्वाह तो शायद 3 लाख है लेकिन उसकी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकल आती है। इसी तरह अगर कोई सियासतदान है, अगर वो तनख्वाह 1-1.5 लाख लेता है तो पता चलता है कि उसकी वो 33-33 खरबों की खानदानों की जायदादें निकल आती है। तो मैंने तो पब्लिक अफगानिस्तान में ऑपरेशन पर पीटी का क्या मौक़िफ़ है ख्वाजा आसिफ साहब? देखिए वो हमने पूरा यहाँ पे दे दिया है। मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की बात करे किसी और मुल्क को जब आप ललकारते हैं। पहले आप पूरी जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट है वो आपको आवाम को एतमाद में लेना पड़ता है, वो आपको आवाम को बताना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ना इनको इदराक है सिचुएशन का, ना ये सेंसिटिविटी जंग की समझते हैं, ना ये उसके साइड इफेक्ट समझते हैं। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से उनको शायद कोई हुक्म हुआ है कि अचानक से मेजर पॉलिसी शिफ्ट ये हुआ है कि इंडिया को ये दोस्त करार दे देंगे और अफगानिस्तान को ये दुश्मन करार दे देंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं उससे तो यही जाहिर हो रहा है। तो जब तक आप आवाम को बताएंगे नहीं कि आपकी इस वक्त मेजर पॉलिसी है क्या, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन क्या है, इस वक्त हालात क्या है, नेबरिंग कंट्री के साथ हमने क्या पॉलिसी रखनी है, इस तरह आप जाके स्ट्राइक करने की अगर वो देंगे तो फिर इससे तो और जो है टेंशन बढ़ेगी, उससे और जो है वो मसाइल हालात जो है वो ख़राब होंगे। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा जिसको आप डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसको सिचुएशन का इदराक नहीं है, ना उसको अपनी किसी पॉलिसी का पता, ना उसको अपने ज़बान का। मैडम उमर अयूब साहब के इस्तीफे के हवाले से बताइएगा कि उन्होंने इस्तीफा किस बुनियाद पर क्यों दिया है? उमर अयूब साहब यहाँ पे खड़े हैं। उमर अयूब साहब जैसी खिदमत पार्टी में किसी की नहीं है। जिस वक्त पार्टी के ऊपर इंतहाई मुश्किल वक्त था, जब बहुत बड़े बड़े लोग खान साहब का साथ छोड़ गए थे, उमर अयूब साहब ने उस मुश्किल वक्त में जनरल सेक्रेटरी का ओहदा लिया, पार्टी को संभाला, कारकुनान को संभाला, खुद भी रिपोर्ट थे, हम सब भी रिपोर्ट थे, फिर भी इसके बावजूद उन्होंने वर्कर्स को, सेकेंड ईयर लीडरशिप को, कैंडिडेट्स को, तमाम मेंबरान को जोड़ के रखा। मैं समझती हूँ कि उनके जैसा कॉम्पिटेंट शख्स कोई नहीं है। मैं तो पर्सनली उनको उमर भाई कहती हूँ। मेरा ख्याल है कि बहुत ही प्यारे बंदे हैं वो और उनकी पार्टी की खिदमत। और सबसे बड़ी बात ये कि जब वो मेरा ख्याल है कि अरेस्ट थे तो वो कोर्ट के ऊपर प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर थे जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। मेरे ख्याल में उनकी कुर्बानी की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कदर करती है। लेकिन इस्तीफ़े के मामले में देखिए, हमारे पास कोई पोजीशन है या हमारे पास हम किसी जगह के कैंडिडेट हैं या हमारे पास कोई पोर्टफोलियो है, वो सब अमानत मेरे लीडर इमरान खान की, वोट उनका है। जो वो फैसला करेंगे उसको हम कबूल करेंगे। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।